हाय गाइस। सो मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ JEE प्रियारमो KVPO NACJS ISI एंड CMI, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को सारे नोट्स मिलते हैं। मैं बहुत जल्दी दोस्त आज ही आप लोगों का पूरा जो ट्रैकर है वो अपडेट कर दूंगा स्पेशल क्लासेस के साथ। स्पेशल क्लासेस यहाँ पे होने वाली है t.me/pjsir42। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी अपडेट मिलती है। हाय संकल्प, हाय अतिशय। राइट। सो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, ये सब आपको आइकॉनिक पे मिलता है। हाय मानस। 17 तारीख तक दोस्तों स्पेशल वीक चल रहा है। आज 15 तारीख हो चुकी है, 2 दिन और हैं आपके पास, मतलब आज मिला के 3 दिन और हैं जब आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। राइट। सो गाइस, पीजे लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट और चल रहा है, तो 81,000 आप लोगों को आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्राइस पड़ेगा। पीजे लाइव कोड आप लोग यूज करें। ये स्पेशल प्राइस वीक है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था। बहुत अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे सेव हो जा रहा है। तो जो बच्चे JEE 22 वाले हैं, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए 30,000 का पड़ता है। ठीक है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। राइट। चलिए, तो 6+1 18+3 आप लोग जानते हैं। ये हमारे बैचेज है जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप देख लीजिए। 12th एंड ड्रॉपर के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है JEE मेन एंड एडवांस 2022 के लिए 17 नवंबर 2021। राइट। सो आई होप आप लोग बहुत जल्दी से जुड़ेंगे। ठीक है। UCL आई होप आप लोगों ने दे दिया था। ठीक है। कल UCL था, अब अगला वाला 21 तारीख को होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट। सो गाइज, हम लोग पढ़ेंगे आज कंपोजिशन इन फंक्शंस। राइट। कंपोजिशन इन फंक्शंस। ओके। जो बेसिक थियरी होती है वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं एक बार। अगर मान लीजिए फंक्शन f a to b है, राइट, एंड फंक्शन g b to c है, राइट, a to b है, देन g of fx इज अ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब मैं आप लोग को बताता हूं दोस्तों कि कैसे आप बचपन से कंपोजिशन पढ़ते आ रहे थे और आपको पता भी नहीं था। ठीक है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, मतलब बहुत छोटे जब थे ना आप। क्या आपको पता है कि आपने 9th क्लास में एक कंपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है? क्या आप जानते हैं ये बात? क्या आप लोगों को लगता है 9th क्लास में आपने कंपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है? नहीं जानते? नहीं यार, नहीं यार। अच्छा चलो, मेरे को एक चीज बताओ तुम, कि अगर ये पॉलिनोमियल पढ़ा है तुमने? हैं? ये पॉलिनोमियल पढ़ा है ना? कोई बात नहीं अमीश, तेरे लिए भाई ये वाला जो लेक्चर है ना मैं अपलोड करूंगा 4 बजे, टेंशन मत, यूट्यूब पे मैं ये लेक्चर 4 बजे स्ट्रीम कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहें उनको यूट्यूब से मिल जाएगा। वैसे भी देखो, JEE 2022 वाले हैं ना, उनको कमेंट वमेंट का ज़्यादा होता नहीं है। वो तो अपनी मस्ती में पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? 2022 जो JEE जिनका देना होता है ना, वो तो वो मेच्योर हो जाते हैं। उनको ऐसा नहीं होता कि भाई एडुकेटर हमारी चैट पे रिप्लाई करे, ये सब। अब देखो दोस्तों, मुझे एक चीज़ बताओ यार, तुमने ये सॉल्व किया हुआ है क्या क्वेश्चन? मुझे एक बार यार अच्छी तरीके से बताओ यार, है ना, ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया हुआ है क्या? तुम्हें पता है कि इसमें x = +-1 और x = +-√3 आता है आंसर? तुम्हें लगता है? हैं? नहीं यार, सही में लगता है क्या? अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं यहां पे p(-x) निकालूं तो वो ये आएगा क्या? है? है? और अगर मैं p(-x² निकालूं तो वो ये आएगा क्या? मतलब x की जगह -x² रखा है, ये आएगा क्या? राइट। अब तुम मुझे बताओ, यहां पे तुम x² को t रखते थे क्या? हैं? बताओ। यही किया तुमने जीवन। तो मेरे को ये चीज बताओ, ये कंपोजिशन नहीं तो और क्या है?
ये तो तुम 9वीं क्लास में सॉल्व कर चुके हो। ये कंपोजिशन नहीं है तो और क्या है बताओ? यही तो होता है कंपोजिशन, और क्या होता है? एग्जाम्पल, अब इसको कंपोजिशन की तरह लिख के दे बताओ, कंपोजिशन की तरह लिख के बताऊं। देखो एफ एक्स है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स है मेरा, अब सुनना ध्यान से सुनना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक, क्या ये R2R है? ये भी R2, चलो ठीक है, मतलब R2R अपन मान लेते हैं, वैसे R2R माइनस होगा, बट R2R को डोमेन और रेंज की अपन चिंता नहीं करते, ज्यादा डोमेन की चिंता होती है मैक्सिमम। पॉलिनोमियल बहुत ही अमेजिंग फंक्शंस होते हैं जिनका डोमेन हमेशा रियल नंबर होता है। क्लियर हो गया क्या यार? सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सही बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ क्या? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। देखो यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर होने से एक्चुअली इंपैक्ट पता है क्या पड़ा है? ये हमेशा यहां तक जाएगा, राइट? सही बोल दिया क्या मैंने? यहां पे देखो एक्चुअल, अगर मुझे एक्चुअल रेंज पूछा जाएगा ना तो वो आर माइनस यूनियन जीरो होगी। आर माइनस क्या होता है? नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स को आप आर माइनस बोलोगे, हाँ या ना? नेगेटिव रियल नंबर्स को आप आर माइनस बोलोगे। अब देखो मैं ये कह रहा हूं यहां पे जी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ठीक है? अब सुनना प्यारे बच्चों, ये अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं ना तो ये -1 से इंफिनिटी है। अब ये जीवन में अपना बढ़िया चल रहा था। देखो आप ऐसे सोचो दोस्तों कि ये हस्बैंड है, ठीक है, मतलब लड़का है, हस्बैंड तो बाद में बनेगा। लड़के जब जॉब वॉब उनकी लग जाती है, मस्त क्या करते हैं? टीवी सीरीज देखते हैं, बढ़िया यूट्यूब फालतू में सर्फ करते हैं, ठीक है? उनकी अपनी एक लाइफ होती है जो चल रही होती है, ये है वो लाइफ, ये उनकी रेंज है, ठीक ठीक। अब ये आप ऐसा माने कि एक लड़की है, राइट? इसकी भी अपनी एक रेंज है, राइट? बट ये जब दोनों मिल जाएंगे ना दोस्तों, अब आप इस चीज को समझें, अब आप देखिए कि कैसे इंपैक्ट होगा। ये मैंने लिख दिया, सही बोल दिया मैंने? सही बोल दिया मैंने? बताओ, सही बोल दिया मैंने? ये हो गया। अब देखना दोस्तों, अब देखना दोस्तों, हालात जज्बात हर चीज कैसे बदलती है। भैया ये सर हम जानते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर की कृपा से एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वजह से बेटा इसका जो डोमेन है ना वो एक तरीके से लिमिट हो जाता है, एक तरीके से। अब यहां पे दोस्तों आपको पता है, ठीक है, मतलब आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हो, ज्यादा जिंदगी कन्याओं की चेंज होती है, मगर यहां पे फंक्शन हमने ऐसा बनाया है कि अभी भी हमारा सेम रेंज आ रहा है। बट अगर ये फंक्शन ये होता, मान लो अगर मैं इस तरह से कंपोजिशन करता जैसे g ऑफ माइनस एफ एक्स में निकालूं, अब मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं यहां पे मेरी जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी? तो कंपोजिशन करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना पूरी दुनिया की, और जो जेई वाले पूछेंगे, जेई वाले भी जो पूछेंगे, वो क्या है? डोमेन रेंज चेंज हो जाता है। समझे नहीं समझे तो मेरी बात पहले ये बताओ, क्या तुम्हें बॉटम लाइन समझ में आई कि भैया कंपोजिशन के क्वेश्चन में डोमेन रेंज चेंज होगा, उसकी वजह से हमें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स करनी पड़ती है। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी चीज। आपको ये बॉटम लाइन देखो, हर चीज की बॉटम लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, और ये बॉटम लाइन आप तभी एनालाइज कर सकते हो जब आप रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाते वक्त है ना, पढ़ाते वक्त बॉटम लाइन क्यों नहीं बता पाते? पढ़ाते वक्त हम बॉटम लाइन इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे क्या, आपके दिमाग में कुछ है ही, है कि नहीं? जब हम पहली बार पढ़ाते होते हैं कंपोजिशन, आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं है, मगर आज की तारीख में आप कंपोजिशन के 3-4 सवाल कर चुके हो, बचपन में इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हो, आप में मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड है, आई नहीं आई वो बात की बात है, बट एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं ना उस बात को समझेंगे कि कंपोजिशन करने से ओरिजिनल फंक्शंस की डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है। बस अब ये तुम मेरी बात मान सकते हो क्या? बताओ,
आप इस चीज को समझे दोस्तों, ये वो समय नहीं है जहां पे मैं ऐसे बताऊं ये देखो बेटा यहां से एक चीज निकली, समझ रहे हो, यहां से एक ए निकला, वो एफ के अंदर गया, फिर यहां से बी निकला, फिर यहां से जी आया, और फिर यहां से सी निकला, समझे? नहीं है। ये समय थोड़ी बचा है बेटा ये बताने का, बताओ आप बताओ। अब समय ये है क्या कि मैं आपको ये बताऊं? ये फर्स्ट लर्निंग में करते हैं। अब मुझे आपको समझाना है कि सर सारी साइड की चीज हटाओ, हमें तो जेई मेन में नंबर लाने, लाने नहीं लाने, हमें तो जेई मेन और जेई एडवांस में नंबर लाने, है ना? काम की बातें बताओ सर, अब बस काम की बातें बताओ। अब हम समझ चुके कि हमारी कितनी हद है, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, हमें सब आइडिया हो चुका है अब, ठीक है? अब आप हमें काम की चीज़ें बताओ कि सर इसमें प्रॉब्लम किस तरीके से आ सकती है। रिवीजन के टाइम पे बच्चे ये नहीं पूछते सर ये कैसे आया, वो कैसे हुआ, मैनिपुलेशन ज़रूर पूछते हैं कि सर ये मैनिपुलेट आपने कैसे किया, ये हमें सीखना है। यही तो, इसीलिए तुम मेरे पास हो, है कि नहीं? पता ना तुम्हें ये बात, इसीलिए तुम हमारे पास हो। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई? बॉटम लाइन क्लियर है? बॉटम लाइन क्लियर है क्या? 10 बजे तक है बेटा, हर दिन इसलिए तो ले रहा हूँ, हर दिन इसलिए ले रहा हूँ यार। देखो मैं 10:30 तक केवल इसलिए नहीं ले रहा, मैं आपके बोर्ड तक नहीं लूंगा 1.5 घंटे की क्लासेस, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि जेई 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हाईली हाईली बोर्ड इन्फ्लुएंस्ड है अभी, और इतना टाइम भी नहीं निकाल पा रहे। तो मैंने बस ये सोचा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा 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 दे देंगे, ठीक है? ये मैंने स्ट्रैटेजी निकाली है जब तक तुम्हारा जेई का हो रहा है, राइट? राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया, अरे बाप रे ये क्या आया? चलो अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन बने आपको है ना ये बताना है, कमेंट ऑन रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है? अब देखो दोस्तों क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो जेई एडवांस में क्वेश्चन देखे ना उसमें क्या है, रेंज और डोमेन के अंदर काफ़ी सारे, मतलब ये पीस वाइज फंक्शन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। किस में आती है दिक्कत? पीस वाइज फंक्शन में, ठीक है? पीस वाइज फंक्शन क्या होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे बेटा। जी ऑफ एफ एक्स की बात करनी है हमें, ठीक है? एफ एक्स क्या है बेटा? एक्स प्लस 1/x, और जो जी एक्स है ना बहुत सिंपल सा दूंगा मैं अभी आपको, है ना? मैं अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। जी एक्स आपका है x² -2x -1, ठीक है? अब आप मुझे रेंज बताइए जी ऑफ एफ एक्स की, ठीक है? जी ऑफ एफ एक्स की रेंज बताइए मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे करते हो, फिर मैं आपको अपना मेथड बताऊंगा। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जीवन तो चल ही रहा है कि नहीं? देखो सुबह सुबह चिल्ड्रंस डे के दोस्तों अगले दिन एक शेर सुनाना चाहता हूं आपको। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, समझे? ईर्ष्याद को कोई ईर्ष्याद करना चाहे तो कर सकता है। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसकी दुआ हुई जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। समझ लो, समझ लो, ये चीज याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माता पिता। बच्चे क्या आगे जाके भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनके लिए बचपन में क्या किया है, समझ रहे हो? तो इस चीज को याद रखें, ठीक है? जैसे हम अपने माता पिता के पास रहते हैं, मतलब मैं तो अपने माता पिता के पास रहता हूँ, अभी तक भी वही पाल रहे हैं मुझे वो अलग बात है ठीक है, वो अलग बात है, बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है अपने माता पिता के पास रहना। चलो अब देखो दोस्तों मेरा दिमाग कैसे चलता है,
मेरा दिमाग कैसे चलता है, मेरे को इससे मतलब ही नहीं है, आई डोंट केयर कि GX क्या है, ठीक है। मतलब मैं ये तो ना ही करूंगा ना, मतलब तुम सोचो मैं ये करूं, ओहो हो, नहीं 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 नहीं, ये करवाओगे क्या तुम मुझसे, हैं? ये करवाओगे क्या, ये करवाओगे क्या? नहीं यार। नाउ लेट्स ब्यूटिफुली go into the function. What do you say? Do you want me to go into the function? I know the individual properties of these functions, right? देखो, आप मुझे बताओ क्या fx belongs to, पहले मुझे बताओ कि आप ये सोच पाते हैं क्या? बहुत फेमस फंक्शन है दोस्तों, ये बहुत फेमस फंक्शन है। डू यू अग्री? अरे स्क्वायर स्क्वायर छोड़ा, मैं बता रहा हूँ तेरे को, स्क्वायर तो बना के तो GX ही वो निकलती है। मतलब ये देखो, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, अब तो ये इसके लिए तुम तो बहुत बड़े हो चुके हो, समझ रहे हो? अगर तुम मेरे को ये बनवाओगे ना, इसके लिए तुम बहुत बड़े हो चुके हो बेटा, इस चीज़ को समझो आप, है ना। ये तो तुम बचपन में करने लेते थे, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो 10th में आ जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है, मतलब ये तुम बोलोगे ना कि सर GX और GX बिलोंग्स टू। अब मेरा क्वेश्चन समझना दोस्तों, मेरा क्वेश्चन समझना दोस्तों, G ऑफ FX की चर्चा हो रही है मेरे पास, जिसकी चर्चा हो रही है ना, मैं तो GX का कर्व बनाऊंगा भाई, नोन कर्व है या नहीं, नोन कर्व, नोन कर्व है या नहीं बताइए। ये ऐसा कर्व है, अगर देखो आप लोगों ने ये बात पहली बार पढ़ी होगी ना आज, तो आपको पक्का आपके दिमाग में डेफिनेटली बहुत, मतलब बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको। मैं कह रहा हूं आपको, अगर आप लोगों ने ये पहली बार पढ़ी है ना आज, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। ये आपका GX है, ठीक है, ये बेटा 1 है। ये आप मेरे हिसाब से जो भी सीरियस जेई एस्पिरेंट है ना, वो अब ये कर्व इतना इजी क्वाड्रेटिक का 20 सेकंड में बना सकता है, और 20 सेकंड भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मेरा असेसमेंट सही है? जो सीरियस जेई एस्पिरेंट है ना भैया, वो इस कर्व को 20 सेकंड से कम में बना सकता है। क्या मैं सही असेसमेंट दे रहा हूं? क्या मैं सही असेसमेंट दे रहा हूं? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा है एफ एक्स क्या से क्या हो सकता है, बस आपको ये देखना है। एफ एक्स भैया माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी। अब अपन एक काम करते हैं, G2 निकालते हैं। G2 निकाल लें क्या? G2 यहां से निकालोगे तो -1 आएगा, सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? बोलो भाई, G2 चेक कर लो आप, मैं गलत बोल रहा हूं तो चेक कर लो आप। अब G ऑफ -2 निकालो, मेरे को पर्सनल ओपिनियन हो रखा है ये -2 अगर अपन निकालेंगे ना, तो ये 7 आ जाएगा क्या? अब देखो दोस्तों, ये देखो, अब देखना दोस्तों, अब ये जो कलर रंगीन हो गया है, आप बताओ एफ एक्स की वजह से यहां पे चेंज आ गया ना, तुम्हारा जी का डोमेन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? क्या डोमेन चेंज हो गया? जी का डोमेन चेंज हो गया। इस वजह से अब जी के अंदर जाने वाली चीजें ही कम हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं -इन्फिनिटी से -2 यूनिटी से। अब मेरे को ग्राफ देखना आता है क्या? अब मेरी रेंज सिंपली, आप बताओ, खत्म हो गया क्या क्वेश्चन? ग्राफ से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 20 सेकंड 30 सेकंड मान लो आप। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आया, और नहीं आएगा। और कैसे आएगा तू बता, कैसे आएगा बता सृजन साहब? रेंज पूछी बेटा, डोमेन नहीं पूछा, समझना मत। -2 कैसे आएगा बता? -2 कैसे आएगा? -2 लाएगा कौन? -2 आता तब जब x + 1/x 1 होता है कि x + 1/x 1 हो सकता है क्या बता? -2 आ ही नहीं सकता। समझे? अब देखो, मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई g ऑफ 1 -2 है, मानते हो आप ये बात? हाँ जी सर, हम मानते हैं। ये मानते हो आप? GX की ओरिजिनल रेंज -2 से इन्फिनिटी थी, ये आप मानते हो? ये आप मानते हो नहीं मानते बताओ? मानते हो नहीं मानते? ठीक है, तो भैया x + 1/x को 1 होना पड़ेगा ना, अगर मुझे
जी ऑफ एक्स प्लस 1/x को -2 लाना है। ला सकते हो क्या ये? बताओ, ला सकते हो क्या? ताकत है क्या रियल नंबर में एक्स प्लस 1/x को 1 करने की? बताओ, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज किए तो ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। और हमारे सिलेबस में क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है? डोमेन भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, रेंज भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। हाँ जी ना जी। तो यहां पे एक चीज अब आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे। डोमेन ऑफ जी एफ एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, राइट? रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ एक्स। क्लियर बोल दिया मैंने? रेंज ऑफ जी एक्स, सॉरी। क्योंकि भाई इवेंचुअली आप मुझे बताओ यार, ये फंक्शन तो जी एक्स ही है, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी आ रहा हो, ये फंक्शन तो जी एक्स ही है। तो जी एक्स की जो ओरिजिनल रेंज है उससे चेंज कैसे हो जाएगी? कौन करेगा इसको चेंज? आप बताओ, कौन करेगा? भाई जब जी एक्स ओरिजिनल फंक्शन, सोचो आप, पूरे रियल नंबर में कोई सा भी रियल नंबर ले लो, रेंज -2 से इंफिनिटी ही है, तो कोई और चेंज कर सकता है क्या इसको? भाई बल्कि डोमेन लिमिट ही होगा, इसलिए सबसेट आती। जिसको ये चीज समझ में आ जाती है ना, मतलब आप मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, अगर कोई आपको बोले कि कंपोजिशन डिफाइन करो, कंपोजिशन मुझे समझाओ, और अगर आपकी तीसरी चौथी लाइन में ये चीज आ रही ना, इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अमेजिंग है। लिख लो भाई, जिसको नहीं पता थी ये बात। कोई बच्चा है कि जिसको पहली बार ये बात पता चली जो मैंने बताया? एनीबडी जो मैंने बात बताई? ठीक है, लिख लो फिर। तुम्हारे जीवन में कुछ एडिशन हुआ है, एक कॉन्सेप्चुअल एडिशन हुआ है, जल्दी से। ठीक है, अब यार तुम मेरे लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन करोगे? ठीक है, जो आया हुआ है जेई जेई मेन में 2 बार आया हुआ है, जेई मेन में 2 बार आया हुआ है, ठीक है? जेई मेन में 2 बार आया हुआ है, राइट? पूछेगा क्या आपसे? सर कुड यू चेक टेलीग्राम व्हेन यू आर फ्री? बेटा मेरा टेलीग्राम जो है ना, मेरा एसोसिएट चलाता है, आपको पता ही है। आप कुछ भी मैसेज हो ना, उनको मेरे तक पहुंचा देना और ऐसे बोल देगा, सर प्लीज सर को ये बता देना, ऐसे। सर आप फुल शेड्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं इस कोर्स का? बेटा मैंने फुल शेड्यूल बता रखा, पूरे वीक का शेड्यूल बता रखा, मंडे से फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे हर दिन सुबह 9 बजे क्लास होगी, राइट? ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है आपको। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका। बताओ, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स in the range of fx। अब आप देखना कि कैसे कैसे ये कैसे कंपोजिशन बनेगा। आप सोच के देखो, आपको कंपोजिशन दिख रहा है क्या ये? मेरे को पता है क्या लगता है, ऐसे ही बता रहा हूं कि एफ टी ये था, और फिर टी इक्वल टू कॉस एक्स रख दिया गया। मेरे को तो कंपोजिशन लग रहा है यार, मेरे को तो कंपोजिशन लग रहा है भैया। ये बताओ, क्लियर? क्लियर?
बोलो भाई, मैं देख रहा हूँ आपको कितना टाइम लग रहा है। मेरे हिसाब से जब मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा था ना, तब से टाइम चालू है तुम्हारा। डन। डन। कितना आंसर है कुछ? अगर बोल, आंसर बोल, आंसर बोल। मेरे को नंबर ऑफ इंटीजर चाहिए भैया। क्लियर लिखा है मैंने क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंटीजर काउंट करके चावे, उसके बिना मेरे को आंसर नहीं चावे। सीधा सीधा बताओ आंसर। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ए ऑप्शन तुम तो इसमें मार्क करो, ठीक है, इसमें मार्क करो। कूल है। आंसर तो कर ही चुके होंगे आप, आंसर तो कर ही चुके होंगे। राइट। समर्थ, नमिश, सृजन, आर्यन। राइट। अब देखो, मेरा 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 थॉट प्रोसेस कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा थॉट प्रोसेस कैसे चलता है पता है? मैं कैसे देखता हूँ, मैं तो इसी को देखूंगा। अब मुझे ये याद है ना कि इसका मिनिमम 3/4 पे आएगा, आएगा नहीं आएगा? 3/4 पे आएगा। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? राइट। राइट। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? अब देखना, 3/4 पे वैल्यू निकाल लो पहले। 9/16 माइनस 3 इंटू 3/4 प्लस 7, राइट। 9/8 माइनस, है ना, 9/8 माइनस 9/4 प्लस 7, 7 माइनस 9/8, 47/8। सही है। इसका मतलब मेरा FT जो है ना वो लाई करेगा। अब मुझे बस एक चीज चाहिए, मुझे बस एक चीज चाहिए कि अगर जैसे मैंने टी cos x रखा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों टी जो है ना वो -1 से 1 रह गया। बस अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देखो ये विजुअलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ, मेरे को करना है। मतलब मैं जब सॉल्व करता हूँ ना एज अ स्टूडेंट, मुझे ये रियलिटी में नहीं करना पड़ता। मतलब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर आप बोलोगे कि सर ग्राफ बनाएंगे तो वैसे इतना लेंदी हो गया है, तो ना, मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ, मेरे को केवल इससे मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब ही नहीं मेरे को। बस यही रेंज है मेरे लिए, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम। तो बस f ऑफ -1 निकाला मैंने, कितना आ गया? 2, 10, 12, 9, 12। राइट, खत्म, क्वेश्चन खत्म। आंसर आ गया मेरा f ऑफ x जो दे रखा ना बिलोंग्स टू। कितने लोगों को फील आ रही है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? बताओ। 7 इंटीजर हो गए इसमें, 7 इंटीजर्स। आई एम स्लो इन डूइंग क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू? बेटा देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जात के सिलपल परत निशान। आप जानते हैं इस बात को। इसका मतलब ये है कि अगर आप लगातार रस्सी से घिसेंगे स्टोन को भी, तो स्टोन पे भी निशान आ जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, जितने, देखो अब हम क्या चीज़ें मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेरा कैलकुलेशन पार्ट स्लो है बेटा, दुनिया का स्लो है, कहाँ है लोगों का फास्ट? मैथमेटिक्स में यही तो दिक्कत होती है, इसीलिए तो मैथमेटिक्स डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। सर दिस इज़ अ कंप्लीट कोर्स ऑन फंक्शन ITF। बेटा ये कोर्स जो है ना, इसमें मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, कंपोजिशन होगा, उसके बाद इन्वर्स होगा, उसके बाद 3 लेक्चर ITF के होंगे, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और हाँ, अगर किसी को भाई सर्कल पढ़ना हो, सर्कल दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे सर्कल छोड़ देते हैं या छूट जाता है उनका किसी भी रीज़न से। सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कल से स्टार्ट हो रहा है शाम के स्लॉट में। अगर किसी भी बच्चे को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लस पे नहीं बेटा, यूट्यूब पे प्लस पे तो चल ही रहा है सर्कल।
सही टाइम पे आइडिया क्लिक नहीं करता, करेगा ना। देखो अब देखो दोस्तों, अब सबसे कातिलाना चीज जो होती है ना, वो होती है पीस वाइज फंक्शन, कंपोजिशन इन पीस वाइज। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1। अब मुझे सबसे पहले आप इसका ग्राफ बना के बताओ। इसकी शीट बेटा मेरा जो टेलीग्राम चैनल पे वहीं पे मिलेगी, फंक्शन एंड आईटीएफ की जो पूरी शीट है वो मिलेगी। सर डू यू हैव एनी बैच फॉर फाउंडेशन जेई कोर्सेज? ऑफ कोर्स आई डू हैव, और मेरा नया बैच आ रहा है दोस्तों, पूरा बैच कोर्स आ रहा है 11th का फ्रेश बैच। आप अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं आप चाहें तो। सर हमारा टेस्ट कब होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों, मैंने उसकी टेस्ट की, देखो फंक्शन आईटीएफ का जो टेस्ट है आपका फ्राइडे को आप लोग देंगे इस वीक में, और उसकी जो डिटेल है वो मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है ना अपन ने, वहां पे डालूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं सब बच्चे फ्राइडे को वो टेस्ट दें। ठीक है, क्लियर? तूने तो दे दिया होगा ना कुशाग्र वो टेस्ट, तूने तो दे दिया होगा ना कुशाग्र वो टेस्ट फ्राइडे वाला। जो लिया था ना मैंने अभी फ्राइडे पे, मैंने आपको वो बता दिया जाएगा, सीजन का भी हो चुका है। अब देखो दोस्तों, मैं क्या सोचता हूँ मेरा दिमाग बहुत सिंपल चलता है भाई। डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रही है? 1 पे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट है मेरे लिए 1। 1 के आगे ये क्वाड्रेटिक है, खत्म। सही बोल दिया क्या मैंने? ये 4 है, ये 4 है, सही बोल दिया मैंने? बोलो यार, एच मजा नहीं आता, एच मजा नहीं आता। राइट राइट। अब देखो, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो 5 से कट करेगी? हाँ या ना, बोलो। कंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल, ये बात। अब आया मजा? भाई देखो, आज तक अगर आपने ग्राफ से दोस्ती नहीं की है, कर लो। ग्राफ एक ऐसी चीज है दोस्तों, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, बार बार बोलता हूं मैं ये चीज। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, जी एक्स, अब तुम्हें बिल्कुल ही खतरनाक चीज दे देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2x डिसकंटिन्यूस कर देंगे इसको, डिसकंटिन्यूस कर देते चलो। राइट, इसका ग्राफ बना के बताओ मुझे। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, देखते हैं कैसे करते हैं आप। नहीं, नॉन कंटिन्यूस तो है ही, तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो ही गया, ये तो मैं मान ही रहा हूं आपकी बात। टू एक्स, अब सुनो मेरी बात भाई, मेरे लिए 2 है अब इंपॉर्टेंट। ठीक, 6 स्लोप। अब देखो, स्ट्रेट लाइन की कृपा से तुम स्लोप से बहुत जल्दी ग्राफ प्लॉट करना सीख गए हो। आप सोचो, हर चीज रिलेटेड है, हर एक चीज रिलेटेड है आपकी। फिर ये आ गया। अब देखो, इक्वालिटी यहां पे, तो यहां पे गोलू गोलू आ जाएगा। राइट, क्लियर? राइट, चलो तुम कह रहे हो तो इसकी, सर ये थोड़ा अनरियलिस्टिक ग्राफ लग रहा है, थोड़ा सा स्लोप में डिफरेंस तो दिखाओ। ये लो, स्लोप में डिफरेंस दिखा देते हैं। खुश? अब खुश हो, खुश हो? चलो, क्लियर हो गया भाई? कितने लोग यहां तक पहुंच गए? अब मैं जानना चाहता हूं सर,
आप सर मुझे बताओ जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। अब देखना प्यारे बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स मैं निकालता हूं। सबसे पहला कायदा क्या होता है इसका, हर जगह एफ एक्स रख दो। यही होता है, यही होता है, मुझे तो यही पता है सर, मुझे तो यही पता है, राइट। एफ एक्स प्लस और सॉरी 2fx। अब देखो मजादार चीज, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एफ एक्स लेस देन 2। ये इजी हो गया, ये इजी हो गया, क्योंकि अब देखो आप, अब पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को सॉल्व करो हमेशा, तो हमेशा यही डेफिनेशन होगी, होगी या नहीं होगी, हमेशा यही डेफिनेशन होगी, होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। बट अभी भी ये पीस वाइज क्यों बनेगा मैं आपको बताता हूँ, सोच के देखो। यहां तक समझ में आया सबको? अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड, ये डेफिनेशन डिस्कार्ड क्यों हुई आपको समझ में आया? एफ एक्स बेचारा लेस देन 2 कभी है ही नहीं, कभी है क्या एफ एक्स लेस देन 2, है ही नहीं। अब देखो, अब इसकी दो डेफिनेशन लिखेंगे आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन। क्यों? क्योंकि भैया है तो एफ एक्स प्लस 4 ही, बट एफ एक्स खुद की डेफिनेशन अलग अलग है ना यार। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 5 माइनस एक्स प्लस 4। सही लिख दिया क्या मैंने? बताओ, सही लिख दिया क्या मैंने? अब बोलो बंधुओं, ओ बंधुओं। देखो, प्रूव करो कि तुम्हें समझ में आ गया बाय डिफाइनिंग एफ ऑफ जी एक्स। प्रूव करो कि तुम्हें समझ में आ गया बाय डिफाइनिंग एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, लेस देन 2 पर 2 केस होंगे ना सर? देख, लेस देन 2 पे बेटा कोई केस ही नहीं। आप समझिए मेरे को, एफ एक्स लेस देन 2 है कहाँ पे? बता, पूरा ग्राफ में तेरे को एफ एक्स लेस देन 2 दिख रहा है नमिश? बता, दिख रहा है? बस, जब वो है ही नहीं, खत्म हो गया। एफ एक्स ग्रेटर देन 2 में ये दो केसेस हैं, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 2 में है ना, तो लेस देन 2 की बात चल रही थी नमिश, एफ एक्स लेस देन 2 की बात चल रही थी। सूर्यांश ने पहले बोला है, सूर्यांश याग्निक ने सबसे पहले बोला डन। ठीक है, हमारा प्लस का स्टूडेंट है सूर्यांश याग्निक और इसका भाई स्वाग्निक। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर ये होगा जी स्क्वायर प्लस 3, 5 माइनस जी, जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जी लेस देन 1, है कि नहीं? अब देखो, जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मुझे दिख रहा है, ये रहा, आहा हा हाफ पर, वाह 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 बेटे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली स्टेप ये चलती है कि भाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, इसको मैं एक्सचेंज करता हूं, एक्स ग्रेटर देन हाफ और फिर इसको जी स्क्वायर प्लस 3। अभी जी को एक्सचेंज करूंगा अभी मैं, टेंशन मत लो, क्योंकि वहां डेफिनेशन चेंज हो रही है, उससे भी फर्क पड़ेगा। और फिर एक्स लेस देन हाफ में 5 माइनस जी। यहां तक कितने लोग, यहां तक कितने लोग मेरे साथ अलाइड है? हाँ सर, आपने अब देखो, आप अब देखो इसमें क्या है ना, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बराबर है। इसलिए तुम्हें वेवी कर, मैं क्यों बोलता हूँ वेवी कर तुम्हें 15 सेकंड में सॉल्व करना आना चाहिए। आप सोच के देखो, मैं क्यों बोलता हूँ कि वेवी कर 15 सेकंड में सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि भैया एक वेवी कर, दो वेवी कर, हो गया ना यार, एक वेवी कर, दो कर। अगर तुम ग्राफ से नहीं करोगे तो, अगर तुम ग्राफ से नहीं करोगे तो दो वेवी कर हो गए पोटेंशियली, समझो इस बात को, पोटेंशियली दो वेवी कर रहे हैं। चलो, अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है बेटा, डेफिनेशन 2 पे चेंज हो रही है। तो अब सुनो, समझो इस चीज को, x ग्रेटर देन
इक्वल टू 2 के लिए मेरी डेफिनेशन x प्लस 4 है, तो ये x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। वेरी गुड। x हाफ से 2 के बीच में g स्क्वायर प्लस 3 है, बट ये वाली डेफिनेशन काम आएगी। 2x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और x जब लेस देन हाफ है तो यही डेफिनेशन यूज होगी 5 माइनस जी के साथ, 5 माइनस 2x हो जाएगा। अब बताओ कैसा लगा आपको ये सवाल? भाई पूरी क्लैरिटी आई या नहीं आई? स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताइए मैंने आपको, पूरी क्लैरिटी आई या नहीं आई? इस प्रोसेस को दोस्तों देखो, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से दवाई को 9 बार लेके 3 दिन में सर्दी जुकाम सही किया जा सकता है, उसी तरह से इस तरह के 9 क्वेश्चन खुद से बना लो, खुद से बना लो 9 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। पीस वाइज डेफिनेशन लो, दोनों जगह पॉलिनोमियल लो, जहां तोड़ना है तोड़ो, और फिर एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स लिखो स्टेप बाय स्टेप। भाई कंपोजिशन का पहला रूल, जी ऑफ एफ एक्स हर जगह एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, राइट? मैथमेटिक्स में इक्वेशन कभी झूठ नहीं बोल सकते दोस्तों। मैं दूंगा ना आपको, मैं दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं दूंगा। मैं आज जो आपको हैंड आउट दूंगा ना उसके अंदर मिलेगा ये, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? इनफैक्ट मैं डाल ही देता हूँ, एक काम करना, रुको। आंसर की पहले ये इसमें आ रहा है ना, ये ध्यान रखना। टैली पे ही डाल रहा हूँ, टैली पे जो अपना ग्रुप है। मिल जाएगा। तो इसमें है ना ITF के क्वेश्चन अभी छोड़ देना, ठीक है? पहले केवल फंक्शन के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अपन। डाल दिया मैंने रैंक रिफाइनर पे, ठीक है? रैंक रिफाइनर डाल दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है? चलो, मेरी बुक नहीं है बेटा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस पे डिस्कस होती है बेटा, डिस्कशन इज ऑन प्लस, ठीक है? जो भी बच्चे आप डिस्कशन करना चाहें प्लस पे होती है वो चीज़ डिस्कस, ठीक है? इफ़ यू हैव एन एक्टिव प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन ज्वाइन द पिनाकल क्लासेस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई क्लियर हो गया क्या आपको? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करेंगे मेरे लिए आप, एक क्वेश्चन और करेंगे मेरे लिए आप। बताओ भाई, नहीं करोगे? नहीं करोगे? अब ये देखो क्वेश्चन, रैंक रिफाइनर का ट्रैकर बेटा यहीं पे ही है, जो हमारे ट्रैकर्स है ना उसी के साथ मैं सब चीज़ अपडेट कर दूंगा बेटा। आज मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था। सब चीज़ अपडेट हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अब ये लो, अब सुनो मेरी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स हम लोग लेंगे, ठीक है? अभी थोड़े इजी देखो, पॉइंट है कि स्टार्टिंग में ना पॉलिनोमियल्स वगैरह लिया करो, ताकि क्या है कि हमें अभी कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? कंपोजिशन का क्वेश्चन समझना है। अब देखो एक आइडियल स्टेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको जेई एडवांस के हिसाब से। स्टेम याद है क्या आपको? स्टेम याद है क्या आपको? है ना, जो 2 और 2 आर्क्स वाले आते हैं ना, स्टेम क्वेश्चन आइडियल दे रहा हूं, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, और नहीं एक्स स्क्वायर नहीं देना मुझे, अब मेरे को इसको वो बनाना है पॉजिटिव स्लोप, x माइनस 3 फॉर x लेस देन 2, gx ये वापस से क्वेश्चन दे रहा हूं वही, x प्लस 4 2x प्लस 3,
एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स लेस देन -1। ठीक है, अब आपसे देखो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, लेट FC and FD be number of points of discontinuity and non-differentiability in f of gx, gc, gd, g of fx। अब दो क्वेश्चन आएंगे इसमें ना, पता ही है आपको। पहला स्टेम क्वेश्चन क्या है, फाइंड एफ सी प्लस एफ डी। सेकेंड क्या है, 2GC प्लस GB। ठीक है, पोल में नहीं करेंगे अपन लोग, है ना। करो, समझ गए आप, समझ गए आप। अब देखो दोस्तों, legends know this thing that they do not have to define the complete f of gx and g of fx to do this, right? ये चीज़ याद रखें आप, बट फिर भी आप डिफाइन करें क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी। ठीक है क्या? हो गया? विभूति झा, कुशाग्र, अरमान बरिक। अरमान बरिक का नाम पढ़ते बार बार पढ़ता हूँ मैं, मलिक याद आता है मेरे को, पता नहीं क्यों। अरमान मलिक। देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता। मेरे को गट फीलिंग है तुम कर दोगे इसको। हो गया क्या भाइयों? ज्यादा टाइम ले लिया तुमने यार। देखो खटाखट, पहले तो देखो एफ ऑफ जी और इसका ग्राफ तो बना ही लो। ठीक है, ये आएगा 2 पर, है ना, तो -1 से
डेफिनेशन चेंज हो रही है, राइट। और फिर 2 पर इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, -1, 0 पर -3 आ रही है, ठीक है। क्लियरली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, 2x - 2 x इक्वल टू 2 पर 2 आ रही है, तो ये यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ना। अब देखो, अभी अपन कर रहे हैं सृजन कर रहे हैं बेटा। अब देखो दोस्तों, मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो, है ना। मैं आपको बताता हूँ, ये 3 है। अब समझो, ये फंक्शन एक्चुअली f(x) ही है या नहीं है, बताओ। f(x) ही है ना, ये f(x) ही है, ये इस चीज को समझो, ठीक है। अब समझना, अब gx बनाता हूं, ये gx, राइट, gx, ठीक है। अब समझे आप, gx का ग्राफ आएगा -1 पे x + 4, तो 3, ठीक। और फिर -1 पे, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। अब गोलू गोलू कहाँ आएगा, जो गोलू होता है ना वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, राइट। अब आप इस चीज को समझें कि ये अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है -1, तो मेरे ये 2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब समझो, ये f(gx) ही है, मैं f(x) ही है, मैंने ये बोला। अब इसमें दिक्कत कब कब आएगी, जब gx 2 होगा, हाँ या ना, राइट, एंड एट x इक्वल टू -1। ये समझ में आती है, ये दो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। gx 2 क्यों, क्योंकि ओरिजिनल fx में 2 पे दिक्कत है। तो gx 2 कब कब हो रहा है, gx भैया, ओ हो, मेरे हिसाब से 2 हो ही नहीं रहा है कभी, है ऐसा है क्या, 1, वाह, ये तो बहुत ही गजब बात हो गई, मजा आ गया। तो यार 2 कभी हो ही नहीं रहा, तो ये तो पॉइंट ही खत्म हो गया। अब x इक्वल टू -1 पे देखो। अब मेरे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू -1 पे आप देखोगे ना, तो देखो g ऑफ -1 आपका है एक्चुअली 3, g ऑफ -1 प्लस, मतलब -1 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पे 3 है। अब ये दोस्तों पक्की बात है, पक्की बात है ये, कि -1 पे डिसकंटिन्यूटी आना तय है या नहीं है, क्योंकि भाई ये खुद अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा ना, बताओ, इस वजह से। तो इसका मतलब दोस्तों f, अब आप देखना दोस्तों, अब मेरी बात सुनना, आप एक ही बार में अप्रिशिएट कर लोगे। g ऑफ 1 आपका 3 है, तो ये तो f ऑफ 3 हो जाएगा, और f ऑफ g ऑफ 1 माइनस एक्चुअली f ऑफ 1, बस आ गई डिसकंटिन्यूटी, आ गई डिसकंटिन्यूटी, आ गई ना, आई या नहीं आई बताइए, आ गई ना डिसकंटिन्यूटी। f ऑफ 3 और f ऑफ 1 बराबर थोड़ी है। तो अब आप देखिए, क्या मैं कह पा रहा हूं कि f ऑफ c 1 है और f ऑफ d भी 1 है, क्योंकि जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होना तो तय है। 2 आंसर आ गया इसका, बताओ कैसा लगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कैलकुलस इज समटाइम्स नोन एज एनालिटिकल मैथमेटिक्स। Do you know why it is called analytical mathematics? See, like the amount of analysis that we are using here, right? क्या क्या इक्वेशन सॉल्व की है हमने, क्या कैलकुलेशन की है, बताओ। की है क्या कोई इक्वेशन सॉल्व, की है क्या कोई कैलकुलेशन, बताओ। कौन सी इक्वेशन, कौन सी कैलकुलेशन, प्योर एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है कि भैया जहां पे एफ एक्स को परेशानी है और जहां पे जी एक्स को परेशानी है वो पॉइंट देखने हैं, बस खत्म। जहां पे जी एक्स को परेशानी है, जहां पे एफ एक्स को परेशानी है, बस वो पॉइंट देखना। अगर जी एक्स 2 होता तो आंसर 4 नहीं 3 होता, क्योंकि वहां पे वो केवल नॉन डिफरेंशिएबल आता, डिसकंटिन्यूअस नहीं आता। समझो इस बात को, समझे आप इस बात को। 3 आंसर होता फिर, इसलिए तो सृजन शाह ने 3 आंसर बोला, इसीलिए तो सृजन शाह ने 3 आंसर बोला था कि सर 3 है क्या, क्योंकि उसको लगा कि भाई 2 पे भी कुछ ना कुछ होगा, राइट। अब जी ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं। जी ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पे परेशानी है, राइट। चलो एफ एक्स इक्वल टू -1 की परेशानी को देख लेते हैं।
fx-1 हो रहा है क्या? जी हाँ हो रहा है, 2 पर ही हो रहा है। अरे यार ये गजब हो गया, मजा आ गया। फिर कोइंसाइड कर गए, फिर कोइंसाइड कर गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अरे भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत टफ हो चुका है। अलग अलग सोचना बहुत आसान होता है दोस्तों, जब ये कोइंसाइड कर जाता है ना तब बहुत खतरनाक गेम हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया गलती से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि x=2 पर ही -1 है, तो बस अब कुछ दिमाग मत लगाओ। एफ ऑफ, अब ये एफ एक्स क्या कंटिन्यूस है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एक्स कंटिन्यूस होने की वजह से यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों आएगी, दोनों आएगी, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन में डिसकंटिन्यूस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका आंसर जी सी भी 1 आ गया, जी डी भी 1 आ गया, और टोटल मिला के इसका भी आंसर 3 आ गया। वही तो मैं इजी क्वेश्चन देना चाहता था, बट दोस्तों ये तो आप मान लो जेई एडवांस का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगर जेई एडवांस में भी आया ना ये, इट विल बी कंसिडर्ड टफर देन दी मीडियम। राइट, बताओ। रुपेश भाई, रुपेश भाई बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो कंपोजिशन की फील आई या नहीं आई? मैं आपको दोस्तों 1 घंटे में बहुत सारा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, बट इस चीज़ को समझें कि काम की यही चीज़ है। मैंने सारी काम की चीज़ बता दी आपको, इसमें कंपोजिशन में जितनी भी काम की चीज़ आती है ना पीस वाइज। अब देखो, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पराकाष्ठा होता है ना, जब जैसे √3x, मतलब ये √3 हो गया मान लो, हाँ √3x और x, जब x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू इरेशनल। समझ रहे हो तो मेरी बात को, समझ रहे हो तो मेरी बात को। आप पोल नहीं देते बेटा, अभी तो पढ़ा रहे हैं ना, पोल कैसे देंगे? पोल देने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, टेंशन मत लो। और पोल दिया था मैंने बीच में, अभी अभी दिया था पोल मैंने आनंद, एक क्वेश्चन का तो पोल दिया था मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन पराकाष्ठा होता है दोस्तों। फिर इसमें ये निकालो, है कि नहीं, है कि नहीं? समझ रहे हो ना, ये पराकाष्ठा होते हैं, बट ये प्रैक्टिस के वक्त करो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्लास के वक्त मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। बच्चा जब तक इससे खुद नहीं जूझेगा तब तक उसको नहीं चमकेगा, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोग को पूरा का पूरा मसाला क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों आई होप आप लोग को सब चीज़ें क्लियर है। आज मैं दोस्तों अपडेट कर दूंगा पॉजिटिवली, ट्रैकर में अपडेट कर दूंगा। t.me/pjsr42 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग दोस्तों डिस्कशंस वगैरह करना चाहते हैं, बहुत क्लोज डिस्कशन होता है हमारा पिनाकल बैच के अंदर, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। पीजे लाइव कोड यूज़ करें, आप लोगों के लिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना बेटा कि आप लोग को पीजे लाइव कोड तो यूज़ करना ही है, उसके अलावा मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, और 6 मंथ में अभी 10+10 एक्स्ट्रा चल रहा है, तो ये अभी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो गाइज, लाइक आई से, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड पीजे लाइव। मेरा नाम है प्रसाद जैन और मैं हूँ IIT बॉम्बे से, अभी रहता हूँ कोटा में। थैंक यू।